हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस का पूरा एक सेट है, तो हम लोग इसको लास्ट तक देखना। साथ ही साथ जो आपको चैप्टर वाइज क्लासेस भी यहाँ से मिलती हैं, तो आप लोग चैप्टर वाइज अगर थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं किए तो आप लोग जा करके कर सकते हैं। एंड आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो 4 वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख सकते हैं। 4 घंटे में आपका पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस किए हुए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीयर 3 का जो एग्जाम है, अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 बजे की क्लास ज्वाइन करिए एंड आप 5 बजे की क्लास, क्योंकि आप में क्या है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पूछा जाएगा। तो जो 2 बजे की क्लास है उसमें हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करते हैं। साथ ही जो 5 बजे की क्लास है उसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप दोनों क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपका जीके जीएस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, कल हम लोग थ्योरी करेंगे या फिर क्वेश्चन ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है, पहला जो क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्यों? यानी कि जो कोहरा होता है, कोहरे में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें जो है अपारदर्शित होती हैं, या फिर अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित जो है करता है, या फिर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी अधिकतर प्रकाश क्या है, बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं होती वो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती जब कोहरा पड़ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि जो आवृत्त है इसका गुण नहीं बदलता है। ठीक है, आयाम हुआ, वेग हुआ, इसका गुण जो है चेंज हो सकता है, लेकिन जो आवृत्त है इसमें आपका गुण जो है वो नहीं बदलता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 44, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो इसमें जो है आपका 44, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो आपका सी ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कणिका एक उच्च जो है तापमान यानी तापक्रम टी के पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा जो है होगी। तो इसमें आपका जो है 45, इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ई जो है, यानी जो इसका वाट होगा वो आपका 81 है। ठीक है, अगला है, अम्ल और अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट जो है कर सकता है। तो इसका जो है रंग कौन नष्ट कर देगा? CH3COOH होगा, या फिर C6H8O7 होगा, या फिर CH3CH2COOH होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन से होगा, यानी C6H8O7। ठीक है, तो क्या है, ये जो है रंग नष्ट कर सकता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जनन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था। ठीक है, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में जो एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, यानी 47 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके हो जाएंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के एक नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? यानी जो नया उद्घाटित हुआ है, ठीक है, उसके संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसमें आपका जो है
विमल पटेल हो जाएगा, राहुल मेहरोत्रा हो जाएगा, या फिर योगेश कपूर होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विमल पटेल जो है संसद भवन के वास्तुकार रहे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76वें जो है कांस फिल्म महोत्सव जो है मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा यानी 49 का डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है अंजलि असोमानी, जिन्होंने जो अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे जो नया सदस्य बन गया। वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी राष्ट्रपति हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि जो कोमोरोस के हैं क्या ये प्रधान वो राष्ट्रपति हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 51 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर भी नहीं होगा, 24 अक्टूबर भी आपका गलत है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस होगा, मोहन सिंह होंगे, या फिर लाला लाजपत राय होंगे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मोहन सिंह जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय सेना जो थी उसके क्या रहे, संस्थापक रहे। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, यानी जो ताना भगत आंदोलन है वो किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से, या फिर आदिवासी आंदोलन से, या फिर किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि आदिवासी आंदोलन जो था उससे संबंधित है ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जो रक्षाबंधन होता है वो कहाँ पे ऐसा मतलब किस रूप में मनाते हैं? वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कहाँ पे मनाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का आपका सी ऑप्शन से होगा बिहार, यानी जो बिहार राज्य है वहां पे जो रक्षाबंधन होता है वो कैसे मनाते हैं? वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। 55 है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है? कर्नाटक हुआ, गुजरात है, उत्तराखंड है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 55 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी काली मिट्टी जो है आपका उत्तराखंड में भी मिलता है, गुजरात में भी है एंड उत्तराखंड में भी है। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 56 पे चलते हैं। 56 है भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी जो है प्रजाति पाई जाती है? ठीक है, यानी भारतवर्ष में क्या है, वनस्पति एंड वनस्पति के साथ साथ जीवों की कितनी जो है प्रजाति पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है 81,000 प्रजाति जीवों की एवं जो है 47,000 प्रजाति वनस्पति की है, या फिर 70,000 प्रजाति जीवों की है एवं 50,000 जो प्रजाति वनस्पति की है, या फिर 50,000 प्रजाति जो है जीवों की है एवं 40,000 प्रजाति वनस्पति की है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट सही होगा, यानी कि 81,000 प्रजाति जो है वो जीवों की है एंड साथ ही साथ 47,000 प्रजाति जो है वो वनस्पति की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन रिपीट भी बहुत सारे होते हैं तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 पे। 57 जो है खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, यानी जो खनिज होता है वो किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? ठीक है, पहला है आपका
अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टानें या फिर अग्नेय चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चट्टानें एंड किस चट्टान की क्या विशेषता है। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखना, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। आप लोग चैप्टर वाइज जाकर के चेक डाउन कर सकते हैं। तो आप लोग अगर चैप्टर वाइज चाहते हैं देखना थ्योरी, तो आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन करिएगा। जब आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट होगी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। तो इसमें आपका जो 57 है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अवसादी जो चट्टान होती है उसमें क्या रहता है, जो खनिज है वो जमा रहता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 58 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है फलीदार फसल है, यानी जो फलीदार फसल होती है वो कौन सी है, दलहन है, ज्वार है, बाजरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 58 जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दलहन। दलहन जो है वो क्या है, फलीदार जो है फल होता है। ठीक है, ज्वार बाजरा आपका नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कब किया था, यह क्वेश्चन हाँ हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में किया था। ठीक है, वहां पे ये क्वेश्चन था, तो आप लोग जाकर के जरूर देखना इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जीके जीएस में। तो इसमें बात जो कही गई है पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो आपका मुंबई और जो है नागपुर है, या फिर मुंबई और कोलकाता है, या फिर सिलचर और पोरबंदर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 जो है इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सिलचर और पोरबंदर ये क्या है, पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है स्टेलकाइट एवं स्टेलमाइट जो स्थलाकृतियां बनती हैं, तो आपका पवन है, भूमिगत है, या फिर बर्फ है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि भूमिगत जल के द्वारा जो है बनती हैं स्थलाकृत आकृतियां। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 22। अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, यानी जो 22 अप्रैल है उसको किस रूप में मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, या फिर विश्व ओजोन दिवस, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें आपका पहला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या फिर भारतीय सर्वेक्षण, या फिर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण जो होता है उसके द्वारा क्या बनता है, भारत का स्थलाकृति जो मानचित्र है उसका संगठन किया जाता है। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 63 पे। इसमें बात कही गई है सन 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो आपका पहला है वीडी सावरकर, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर आर.सी. मजूमदार, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, वीडी जो है सावरकर, इनके द्वारा क्या हुआ था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वर्णित किया गया था, यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यानी जो 1857 जो क्रांति थी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, संथाल विद्रोह, जो बिरसा मुंडा का विद्रोह, या फिर ताना भगत आंदोलन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी कि संथाल विद्रोह जो था ये सबसे पहले घटना घटी थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो पहला है सन्यासी, पागलपंथी, या फिर
नील या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका है 65, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी सन्यासी। ठीक है, सन्यासी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो आपका बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। 67 जो है जो बात कही गई है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो गया में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन रहे? तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में किया हुआ था। ठीक है, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। तो पहला चित्तरंजन दास जो है, हाकिम अजमल खां या फिर महात्मा गांधी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी कि चित्तरंजन दास जो थे वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहीं पे जो अधिवेशन हुआ था ये वाला बेलगांव में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे वो आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि वो भी अधिवेशन पूछ लेता है कि उस जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया है प्रैक्टिस के दौरान भी, एंड जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया है मैंने। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगी, या फिर आप लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मैंने करवाई है टॉपिक जो डिस्कस किया है वो आप लोग जा करके देखिएगा, उसमें भी मतलब आपको मिल जाएगा आंसर। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की जो है अगुवाई की? तो आपका है राजकुमार शुक्ल या फिर स्वामी विद्यानंद या फिर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विद्या जो नंद थे इन्होंने क्या किया था, बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सन 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना किसने की? तो आपका पहला है हेनरी वियन जो है डेरोजियो, या फिर डेविड हेयर, या फिर जोनाथन डंकन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डेविड जो हेयर थे इन्होंने क्या किया था, जो हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना इन्होंने की थी सन 1857 में। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि जो है कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ठीक है, तो आपका डफरिन होगा या फिर मिंटो होगा या कर्जनन होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक भी नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, यानी जो कर्जनन थे इन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो महल है वो लड़खड़ा रहा है, वो मेरी ये इच्छा है कि क्या करूं मैं इसको मरने में इसको सहयोग दूं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए। कल हम लोग और आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी कल हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोग कल की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ टाइम मतलब एक दो प्रेस के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी करने वाले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम लोग कल जो है थ्योरी करेंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपका जो एग्जाम है वो 10 जून एंड 11 जून को डिले कर दिया गया है, इस क्यों किया गया है इसका रीजन अगर आपको जानना है तो आप मैंने एक वीडियो बनाई है, यही आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है क्यों डिले किया गया एंड क्या उसका रीजन है, एंड आपका जो न्यू डेट है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।